गुरु महाराज का हिदायत है, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। बस शब्द पर ख्याल कीजिए, गुरु मंत्र जप, यानी गुरु के बताए मंत्र का जाप जपो, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर। मतलब सेवा क्या? सेवा क्या? अरे जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं उनका परम कर्तव्य है गुरु को स्नान कराना, गुरु का वस्त्र साफ कर देना, गुरु को भोजन बना के खिला देना, गुरु का चरण दबा देना, या और कोई टहल गुरु का करते रहना, ये तो बाहरी सेवा है। जो सानिध्य में रहते हैं करते हैं, और जो सानिध्य में नहीं है, जो गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, घर गृहस्थी में अपना रहते हैं सारे शिष्य, वो कैसे गुरु की सेवा करेंगे? अरे असली गुरु की सेवा क्या है, इसको जानिए। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जो गुरु का आदेश है उस आदेश और उपदेश पर अपने अगर दृढ़ रखते हैं तो आप गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु का आदेश क्या है? हम लोग जब भजन भेद ले रहे थे तो गुरु क्या बताए थे, याद है? सबसे पहला ज्ञान है शिष्टाचार का पालन करो, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो, और छोटे को स्नेह और प्यार दो। यही है शिष्टाचार। और दूसरी बात शुच्याचार, बाहरी साफ सफाई, पवित्रता, स्वच्छता को बना के रखो। और तीसरी बात है सदाचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को बचा के रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को खूब बचा के रखो। जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं वही गुरु की सेवा करें। यहां कहा गया गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। अति यानी, अति का क्या मतलब? बहुत बहुत बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं। अति प्रीति कर गुरु से, बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो गुरु से, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो गुरु क्या करेंगे? उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता, दुई नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही। तब क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे, सब दुख खत्म हो जाएगा। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन। सारे संत महापुरुषों का कहना है
कि तुम अगर ईमानदारी पूर्वक गुरु की भक्ति करोगे तो सारे दुखों से तुम छूट जाओगे, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, भक्ति करने में जरा सा भी मन में किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होना चाहिए। जरा सा भी छल प्रपंच नहीं, जरा सा भी कपट नहीं, जरा सी भी खोट नहीं कहे छे गाँव रे ओकरा मन में तो खोट छे भरल, ओकरा मन में तो छल प्रपंच भरले छे, कहे छे गाँव घर में। तो गुरु भजन करने में जरा सा भी मन में किसी भी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए। हम लोग रोज गाते हैं रोज गाते हैं क्या, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेब करनी चाहिए। गाते हैं कि नहीं, याद है? गाते हैं ना? कितनी अच्छी बात है। पाखंड अरु अहंकार तजी, पाखंडपना भी विशेष नहीं और अहंकार भी नहीं। अहंकार भी बहुत चीज का होता है, अहंकार भी बहुत चीज का होता है। अहंकार, विद्या का भी अहंकार होता है, विद्वता का भी अहंकार होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे अच्छे विद्वान हैं, मेरे सामने कोई बहस नहीं कर सकता है हमसे, किसी भी शास्त्र से मेरे साथ बहस नहीं कर सकता है, हम सब कुछ के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। ये अहंकार है। विद्वता का भी अहंकार और धन का भी अहंकार होता है। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति है, धन संपत्ति की कोई कमी मेरे पास नहीं है, धन का भी अहंकार होता है। और बल का भी अहंकार होता है कि बहुत बड़े पहलवान हैं, हम बहुत बापुत हैं, फरिया लेंगे हम। बल का भी अहंकार होता है। और सुंदरता का भी अहंकार होता है कि हम देखने में बहुत सुंदर लोग हैं, सुंदरता का भी अहंकार होता है। और ऊंचे जाति का भी अहंकार होता है कि हम बहुत ऊंचे जाति के लोग। महापुरुषों ने कहा चाहे जिस किसी तरह का भी अहंकार क्यों न हो, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ऊंचे जाति का अहंकार, किसी प्रकार का कि अहंकार क्यों न हो, वह अहंकारी व्यक्ति की भक्ति मार्ग में ऊपर चढ़ाई नहीं होगी, वो भक्ति मार्ग में ऊपर नहीं चढ़ाई कर पाएंगे, वो फिसल के नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि साहब का घर दूर है, लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो सखमा चूर। वो भक्ति मार्ग में ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएगा जिसके मन में जिस किसी तरह का भी अहंकार है, घमंड है। महापुरुषों ने कहा कि जिस पेड़ में फल लगता है, जिस पेड़ में फल लगता है, उस पेड़ का डाल स्वतः चारों तरफ झुक जाता है, झुकता है। और जिसमें फल नहीं लगता है वह सुडोल बना रहता, झुकता नहीं है। ठीक इसी तरह से जिसके मन में गुरु का ज्ञान कुछ उतर गया है, कुछ भी गुरु का ज्ञान है जिसके मन में, वह सबके सामने झुकेगा, उनमें नम्रता आएगी,
उनमें शीलता आएगी, उनमें नम्रता आएगी। कितनों विद्वान है, कितनों धनवान है, कितनों पहलवान है, कितनों रूपवान है, कितनों ऊंची जाति का लोग हैं, वो सब के सामने झुकेगा, वो झुकना जानेगा। और जिसमें गुरु का ज्ञान नहीं है वह तो उदंड है, उदंड। वह किसी के सामने झुकेगा नहीं, वह झुकेगा नहीं। इसलिए झुकना सीखिए। गुरु महाराज स्पष्ट शब्द में गाए, पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट, यानी कपट की भावना नहीं। गुरु भक्ति करने में कपट की भावना नहीं। बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, यह नहीं होनी चाहिए। निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पित होकर गुरु चरणों की सेव करनी चाहिए। इसी में आप गुरु भक्त की भलाई है, इसी में भलाई है। अन्यथा आप मनमानी करेंगे, केवल दिखावा करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक निष्ठ होकर गुरु की भक्ति करोगे ना, तो तुम्हारा जीवन यहां भी खुशहाल बना रहेगा। एक निष्ठ होकर गुरु की भक्ति करोगे, तुम्हारा जीवन यहां भी खुशहाल, और दुनिया छोड़ने के बाद का भी जीवन खुशहाल। इसलिए भजन में आया है ना, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, खाएगा जम का मार निगुरा क्या जाने, खाएगा जम का मार निगुरा क्या जाने। बाबू, जीवन में अगर सद्गुरु की भक्ति नहीं करोगे तो जमदूत के मार से तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। और जमदूत के मार से तुमको कोई बचा भी नहीं सकता है, कोई नहीं। हम लोग भजन में गाते हैं, धन संपत्ति अरु महल अटारी, ये कौन संग में जैतोगे, हित प्रेमी अरु बेटा बेटी कोई न जम से। जाने छिए ना, जाने छिए, कोई न जम से बचैतोगे। तो फिर कौन भूल भुलैया में पड़ल छो, ओकरे खातिर तो फिर मरे छो। फिर जाने छो कि सब जमदूत से नहीं बचेते हमरा, और वह ले हाय 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 करे, कोई न जम से बचैतोगे। हंस लगे तो सतगुरु बेरा पार के बहिना, जाने छे सकल जहां। कोई नहीं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक गुरु की भक्ति करो। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, खाएगा जम का मार। और अगला पंक्ति क्या गा, जो बुद्धिमान, जो चतुर चालाक व्यक्ति दुनिया के चहल पहल से अपने मन को समेट कर गुरु का भजन कर लिया, क्या होगा, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। जो गुरु की भक्ति करेगा जमराज के फांसी से वह बच जाएगा। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार निगुरा क्या जाएगा। जमदूत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन में एक निष्ठ होके गुरु की भक्ति करो और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बना के रखो।
और जीवन में हर प्रकार सद्गुरु की सेवा करने का प्रयास करो।